बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में ख़ास मकाम की मालिक बन गई। उससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं उस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घिसट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और शफ़क़त और बढ़ गई, मज़ीद बढ़ गई ये मोहब्बत। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने जब शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब उसकी उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमज़ानुल मुबारक को जुमे की रात में शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी और मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी उनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी, मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा है, काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफ व दहशत के मारे में भागा। रास्ते में एक साफ सुथरे लिबास वाले बूढ़े शख्स के पास से गुजरा। मैंने सलाम कहा, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदहे से पनाह दो, तुझे अल्लाह पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ और ये अजदहा ज़बरदस्त है, मेरे बस में नहीं, आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर से मैंने जहन्नुम के तबकात को झांक कर देखा, उनको हौलनाकियाँ देखीं। करीब था कि अजदहे के खौफ से मैं उनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमईन हो गया और वहाँ से वापस लौटा तो अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर उसी बाबा के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अजदहे से मेरी जान छुड़ाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम उस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर कोई तुम्हारी अमानत हो तो तुम्हारी मदद करेगी। मैं उधर गया तो देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और उसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के दुपट्टे हैं और इनमें कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की है। हर पट पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नज़र दौड़ाई तो फ़ौरन उसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज़ दी, पर्दे हटाओ, दरवाज़ा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद उस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो कि उसे उसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा, पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानित थे। अजदहा भी मेरे नज़दीक पहुंच चुका था और मैं हैरान रह गया। उन बच्चों में से एक ने चिल्ला कर कहा, सब आओ, इसका दुश्मन नज़दीक आ गया है। चुनाचे वो जौक दर जौक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी बच्ची जो मर गई थी वो भी उनके साथ झांक रही है। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के जुर्मट में तीर की तेज़ी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कुरान पाक की आयत पढ़ी और कहा, ऐ अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए झुक जाएं? मैं रोने लगा और कहा, बेटी तुम भी कुरान को जानती हो। उसने कहा, हम तो आपसे भी ज़्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदहे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया है और वो तुझे जहन्नुम की आग में डिबोना चाहता है। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमज़ोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतज़ार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और उसके बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह से तौबा की। यही मेरी तौबा का सबब है। मालिक बिन दिनार की तौबा के हवाले से एक और मशहूर वाक़या भी बयान किया जाता है। तारीख़ की किताबों में ये वाक़या मिलता है कि एक रात आप एक महफ़िल
रक्स व सुरूद में मौजूद थे। जब सब लोग सो गए तो तंबूरे से जिसे बजाया जा रहा था आवाज़ आई, ए मालिक क्या बात है, तौबा में देर क्यों कर रहा है। ये वाक़या आप पर इस कदर असर अंदाज हुआ कि आप हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाज़िर हुए और सच्ची तौबा कर ली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसा किरदार हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।